नमस्कार दर्शकों, आशा है कि आप जो बेसिक कोर्स है उसको पढ़ चुके होंगे। अब मैं आपको नया एडवांस कोर्स पढ़ाने जा रहा हूं और अगर आपको अभी तक बेसिक कोर्स की जानकारी नहीं है तो पहले आप बेसिक क्लियर करें, उसके बाद ही आप एडवांस लें। तो शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह सबसे पहले माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे, उनको प्रणाम करते हैं और देवी से यह आशीर्वाद प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करेंगे कि हे देवी, पढ़ाने वाले को सद्बुद्धि दें, पढ़ने वाले को पूरी सद्बुद्धि दें, योग्यता दें, ताकि हम इस महाविद्या को सीख सकें और समाज कल्याण कर सकें। हम इसमें आर्थिक रूप से दक्षिणा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम किसी को भी ठगने का कार्य नहीं करेंगे, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करेंगे। इस विद्या को सीखने के बाद हम हमेशा सद्कार्यों में ही अपने ज्ञान को लगाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है माता सरस्वती अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर देंगी। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आपको एडवांस कोर्स पढ़ाना। एक दो बातें यहाँ लेकिन हमें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, देखिए, मैं आपको सारा ज्योतिष पढ़ा ही नहीं सकता, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि मैं तो खुद अभी एक विद्यार्थी हूँ। मैं या मेरे जैसे और भी बहुत सारे ज्योतिष शिक्षक हैं, हम सभी लोग विद्यार्थी हैं। अगर हम समझने लग जाएं कि हमें तो काफ़ी ज्ञान हो गया है और हम किसी को भी पढ़ा सकते हैं, तो समझ ले वहीं से हमारे ज्ञान का अंत होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कहा गया है और यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि मैं तो खुद अभी विद्यार्थी हूँ। मैं आज भी अच्छे सूत्रों की खोज में रहता हूँ। मुझे जो सूत्र अपने अनुभव से अच्छा लगता है, मैं उसे अपने पास सहेज कर रखता हूँ और देखता हूँ कि ये बहुत अच्छा चल रहा है, फिर उस सूत्र को आपके सामने पढ़ा देता हूँ। यदि मुझे इससे बढ़िया सूत्र मिल जाएगा, मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं नया सूत्र पकड़ूंगा जो अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये एक अच्छे ज्योतिषी की निशानी है और हमेशा यही सूत्र कि आप अच्छी चीज़ को ग्रहण करें हमेशा काम करता है। मैं आपको यहाँ पर ज्योतिष के कुछ सूत्र तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष को सीखना यानी कि चलना कैसे है, उसके साथ आप ज्योतिष करें कैसे। जैसे जिन लोगों को ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं आता, वो अगर ऐसा समझने लग जाएंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही ज्योतिष है, ऐसा गलती मत कीजिएगा। मैं आपको सारे नियम और अपने विचार पढ़ाऊंगा। जब आपको इससे बेहतर नियम, दोबारा कहूंगा, इससे बेहतर सूत्र पता लग जाएं या विचार पता लग जाएं, आप उसको ग्रहण कर लीजिएगा। मैं आपको यहां इतना योग्य बना दूंगा कि आप सभी तरह के सूत्रों को समझ सकें। देखिए, अभी आप पूरी तरह से जानकार ज्योतिष के नहीं हैं, आपको ज्योतिष का कुछ भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मैं आपको यहाँ इतना योग्य बनाऊंगा कि आप किसी भी पुस्तक को पढ़ सकें, समझ सकें, किसी भी वीडियो को देख सकें और समझ सकें। आप में एक योग्यता पैदा हो जाए कि इस सूत्र में तो पढ़ाने वाला ये कहना चाह रहा है, और आप उसको परखें और अपने पास सहेज कर रख लें। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात समझा चुका हूँ, आप ऐसे ही समझें। अगली बात, आपने बहुत सारी किताबें ज्योतिष पर पढ़ी होंगी, बहुत सारे अन्य वीडियोस देखे होंगे। आपको लगेगा कि अनुराग कौशिक तो आपको ये बता रहा है या फलाना व्यक्ति ये बता रहा है और दूसरा कोई ये बता रहा है, तो कौन सी बात को पक्का करें। बड़ा सिंपल सा एक सूत्र है। एक ज्योतिष पर होते हैं नियम और एक ज्योतिष पर होते हैं विचार। जो नियम होंगे वो हमेशा एक ही रहेंगे, चाहे मैं आपको बताऊं या कोई भी अन्य ज्योतिषी आपको बताए। नियम जैसे ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, यह ज्योतिष का एक नियम है। इससे कोई भी ज्योतिषी मतभेद पर नहीं रह सकता, सभी को ये मानना पड़ेगा। लेकिन विचार अलग अलग हो सकते हैं कि जैसे सूर्य से हम लकड़ी का विचार करें, कोई आपको कहे कि नहीं जी, हम सूर्य से हड्डियों का विचार करते हैं, कोई आपको कह सकता है सूर्य से पिता का विचार करें। ये क्या है, सबके अलग अलग विचार। अब ये क्षमता और बुद्धिमत्ता आप में होनी चाहिए कि आप किसी भी इस विचार को अपने पास संभाल कर रख लें, और जब आपको लगे कि नहीं ये विचार गलत है, आप उसको छोड़ दीजिए और नया विचार ले लीजिए। मैं इसी तरह आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको, या अब से इस कोर्स में मैं आपको विचार और नियम दोनों चीजें दूंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको भली प्रकार से कर लेंगे। तो अभी तक हम बेसिक कोर्स में पढ़ चुके हैं कि जन्म कुंडली है क्या,
उसमें 12 भाव हैं, हर भाव से क्या आता है, ग्रह क्या हैं, उनके क्या प्रभाव हैं, दृष्टि, युति, ये सब आप कर चुके हैं। मंगलिक योग, पितृदोष, दशा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप कोर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा उसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजनल चार्ट्स, वर्ग कुंडलियां। जैसे आपने सुना होगा कि नवमांश या बड़े कई ज्योतिषी जो टीवी पर आते हैं वो थोड़ा अपने ज्ञान को और दिखाने के लिए भी कई बार आपने देखा है, और कई बार जरूरत के कारण भी कुछ डिविजनल चार्ट्स का नाम लेते हैं कि जैसे नवमांश, दशमांश, D7, D10, ये क्या हैं, इनके प्रयोग कैसे होते हैं, हम पहले इनको करेंगे। उसके बाद जितने भी हम फलादेश आगे सीखेंगे उन सब में इनके प्रयोग होंगे। छोटा सा सिलेबस मैं आपके साथ इस कोर्स का शेयर कर रहा हूं। हम लोग डिविजनल चार्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद विवाह, कि विवाह कब होता है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, संतान, एजुकेशन, प्रोफेशन, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, विदेश यात्रा, मुहूर्त, उपाय, लोन वगैरह वगैरह वगैरह, आयु खंड, मतलब बहुत कुछ। यानी कि मैंने जितने भी लाइफ के इवेंट्स हैं, घटनाक्रम हैं, या एक ज्योतिषी की जो आवश्यकताएं हैं, उसके पास किस तरह के प्रश्न आते हैं या अनुभव प्राप्त होते हैं, उनको मैंने अलग अलग चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ आपको वो सारे चैप्टर्स विद एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। मुझे पूरा 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 अनुभव है इस बात का, और पूरा भान है और पूरी उम्मीद है कि आप इससे सीखकर अपने अनुभव को भी बढ़ा लेंगे और ज्योतिष को अच्छी तरह सीख जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, डिविजनल चार्ट्स। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और बताया है, ये कुछ और बताया है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आपने इन वीडियोस को दोबारा अच्छी तरह देखना है ताकि शंका इसी में कंप्लीट हो जाए। यदि कोई और बात भी आ रही हो तो एकदम जल्दी ना करते हुए कि आप हमें एकदम व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, आप आगे आगे वीडियोस देखते चले जाइए, क्योंकि कई चीजें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को जब शुरू करते हैं तो वही चीज हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन वो पैटर्न जब बढ़ता चला जाता है हमें चीजें एकदम समझ आने लग जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा वेट करते रहें, जो भी चीज आगे आपको मुश्किल लगे देखते रहिए, अपने आप चीजें सॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं डिविजनल चार्ट्स, यानी कि वर्ग कुंडलियां। थोड़ी सी भूमिका आप समझ लें कि हमें इसकी आवश्यकता क्या है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा 1 जनवरी 1950 को पैदा हुआ और समय है सुबह के 10 बजे, स्थान है दिल्ली। मान लेते हैं 1 जनवरी 1950 सुबह के 10 बजे और स्थान है दिल्ली। उसकी एक जन्म कुंडली हमारे सामने आ गई। लेकिन एक और बच्चा पैदा हुआ 1 जनवरी 1950 और समय है 10:10 और प्लेस है दिल्ली। अब दोनों का जो समय है उसमें मात्र 10 मिनट का अंतर है, लेकिन देखा जाए अंतर तो है और कुंडलियां दोनों की बिल्कुल सेम दिखेंगी। अब हम क्या करें कि क्या दोनों बच्चों के फलादेश एक ही रहेंगे? इस 10 मिनट में जो दूसरा बच्चा हुआ 10:10 पर, उसकी कुंडली और पहले वाले बच्चे की कुंडली में थोड़ा थोड़ा अंतर तो आएगा। उस अंतर को जांचने के लिए या उस सूक्ष्मता को ध्यान में रखकर ही इस वर्ग कुंडलियों का प्रयोग होता है। देखिए, और आप गहराई से समझें कि जैसे आप कोई जन्म कुंडली देख रहे हो और आपने देखा कि एक कुंडली के चौथे घर का स्वामी चंद्रमा है, यानी कि मेष लगन है, और चौथे घर का स्वामी चंद्रमा वो 8वें घर में नीच राशि में है। अब क्या होगा? क्या हम यहां पर यह कहें कि इस व्यक्ति का जो मन है वो खराब हो सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन चौथा घर तो माता का भी है, तो क्या हम ये कहें कि इसका मन भी खराब है और माता के साथ संबंध भी खराब है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति का जिसका मन खराब है तो उसका संबंध अपनी माता से भी खराब होगा। ऐसा नहीं होगा। लेकिन लगन कुंडली से तो हमें यही फलादेश देखने को मिलेगा कि माता के साथ भी संबंध खराब और मन भी खराब। हो सकता है ऐसा हो और हो सकता है ऐसा ना हो। एक ही कुंडली से
डिफरेंस करने के लिए हमें यहां पर वर्ग कुंडलियों का प्रयोग करना पड़ता है। मुझे आशा है आप बात को गहराई से समझ रहे होंगे। देखिए, मैं आपको बहुत गहराई में लेकर जाता हूं, तो इस कारण से कई बार कुछ बातें गहरी हो जाती हैं और आगे भी हो जाएंगी। आपको जहां कोई बात समझने में मुश्किल लगे, आप इस वीडियो को पीछे करके फिर देख लीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको फिर इसी बात पर एक उदाहरण दे रहा हूं। ये देखिए, मैं आपको एक ये जन्म कुंडली दिखाता हूं। ध्यान से देखें, यह एक जन्म कुंडली है। यहां पर इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस लिखा हुआ है, अर्थात ये बच्चे का जन्म इस डेट पर, इस टाइम पर और इस प्लेस पर हुआ। अब आप इस पेज पर देखें, इसकी जन्म कुंडली हमारे सामने आ गई। ये देखिए, ये रहा, ये इसकी लगन कुंडली है, साथ में एक चंद्र कुंडली है और वहीं पर एक नवमांश कुंडली भी दी हुई है। अब आप इस कुंडलियों के ऊपर आ जाएं, जहां मेरी फिंगर है, यहां पर ये देखिए काफी सारे अंश दिए हुए हैं। अगर इस बच्चे का ये जो जन्म समय दिया हुआ है 5 मिनट आगे हो जाए, 10 मिनट आगे हो जाए, तो यहां पर कुंडली तो चेंज नहीं होगी, लेकिन यह अंश बढ़ जाएंगे आगे। तो अब आप मेरी तरफ देखें फिर, तो इन अंशों के बढ़ने पर इस व्यक्ति की लगन कुंडली पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लगन कुंडली वही रहेगी, लेकिन फलादेश में तो बहुत प्रभाव पड़ जाएगा। तो उसी फलादेश को सूक्ष्मता से बताने के लिए ही वर्ग कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है। हमारी प्राचीन पुस्तकों में 16 प्रकार की कुंडलियों का उल्लेख ज्यादातर मिलता है, तभी इन्हें षोडश वर्ग कुंडलियां कहा जाता है। परंतु कुछ पुस्तकों में 20 कुंडलियों तक का वर्णन है, 20 वर्ग कुंडलियों तक का। 16 तो ज्यादातर है, लेकिन कहीं कहीं पर 20 वर्ग कुंडलियों का जिक्र है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, मैं अपने साहब को कहूंगा जूम करें। ये देखिए, यह पहली है लगन कुंडली। आपने बेसिक में सीखा कि लगन कुंडली क्या है, इसे D1 भी कहते हैं, अर्थात डिविजनल चार्ट नंबर 1। फिर नेक्स्ट है होरा कुंडली, इसे D2 कहते हैं। फिर है द्रेशकांड कुंडली D3, चतुर्थांश कुंडली D4, पंचमांश कुंडली D5, षष्ठांश कुंडली D6, सप्तांश कुंडली D7, अष्टमांश कुंडली D8। अब इधर आ जाते हैं, नवमांश कुंडली D9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमांश कुंडली D10, एकादशांश कुंडली D11, द्वादशांश कुंडली D12, षोडशांश कुंडली D16, विषांश कुंडली D20, चतुर्विषांश कुंडली D24, सप्तविषांश कुंडली D27, त्रिशांश कुंडली D30। थोड़ा और इधर आते हैं, खवेदांश कुंडली D40, अक्षवेदांश कुंडली D45, षष्ठयांश कुंडली D60। ये हमारी 20 कुंडलियां हैं, टोटल 20। मैं यहां आ जाता हूं, ये टोटल 20 कुंडलियां हैं। लेकिन यहां जो मेन बात है, यहां पर जो मुख्य कुंडलियां हैं, मैं उनके नाम एक बार फिर बोलता हूं आपको, आप देखें।